हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। आइए तो पहले जान ले बिल होता क्या है। तो बिल के अगर बारे में बात करी जाए तो बिल का मतलब होता है इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल का मतलब होता है जो इजीली ट्रांसफरेबल हो, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे इजी ट्रांसफर हो, उसे कहा जाता है नेगोशिएबल। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट, और ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। मतलब यहाँ पे कोई भी कंडीशंस नहीं होती, जिसके ऊपर लिखा जाएगा उसको ये बियरर करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, इसके अंदर एक स्पेसिफाइड मनी होता है। मतलब जो अमाउंट होता है वो पहले से ही स्पेसिफाइड हो रखा होता है कि कितने का ये बिल बनेगा या कितने का ये बिल बन रखा है। और ये स्टैम्प्ड होता है, मतलब इसके ऊपर एक स्टैंप लगी होती है, और ये साइन बाय द मेकर होता है। मतलब जो इस बिल को बनाएगा वो इसको साइन भी करेगा। जनरली वो क्रेडिटर होते हैं जो बिल को बनाते हैं। यहाँ पे टोटल देर आर 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व। मतलब यहाँ पे टोटल 3 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। पहली पार्टी का नाम होगा हमारा ड्रॉअर। ठीक है, ड्रॉअर वो पर्सन होता है जो बिल को बनाएगा, मतलब हु मेक्स द बिल। हु मेक्स द बिल नोन एज ड्रॉअर। दूसरा पर्सन होता है ड्रॉई, वो पर्सन जो इस बिल को एक्सेप्ट करेगा और जिसके ऊपर ये बिल लिखा गया है। ठीक है, तो दूसरा पर्सन कौन सा होता है हमारा ड्रॉई, जो एक्सेप्ट करेगा इस बिल को। और एक और पार्टी होती है, उसका नाम होता है पेई। पेई वो इंसान होता है जिसको ये पैसा रिसीव होगा, यानी रिसीविंग पेमेंट। अगर एग्जांपल के साथ बात करी जाए तो जैसे मान लो ए और बी, ए और बी, ए ने माल बेचा था बी को, तो बी ने क्या करा, एक बिल लिखा और साइन करा। और इस केस में सॉरी ये होगा ड्रॉई, इसके ऊपर लिखा गया है क्योंकि बिल को एक्सेप्ट इसने करा है। ये होगा ड्रॉअर, है ना। अब इनके बीच एक चीज एक्सचेंज हुई है, वो है बिल। अब बात आती है पेई कौन होगा। पेई या तो ए भी हो सकता है। अगर ए ने अपने पास बिल रखा तो पेई उस केस में ए होगा। अगर यही बिल ए ने सी को दे दिया तो इस केस में पेई कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब पेई क्या होगा, डिफर होता है टाइम टू टाइम। मतलब वो बिल है किसके पास, जिसके पास वो बिल होगा वही इंसान उस टाइम उसका पेई होगा। जनरली ज्यादातर वही होता है, ड्रॉअर ही उसका पेई होता है। बाकी अलग अलग केसेस हैं, उसमें हम बात करेंगे आगे। देखो, और बिल ऑफ एक्सचेंज 2 तरह के होते हैं, या तो पेबल ऑन डिमांड और दूसरा होता है आफ्टर अ स्पेसिफाइड टर्म। हमारा जो कोर्स है यानी 11th में सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर आफ्टर अ स्पेसिफाइड टर्म ही है। पेबल ऑन डिमांड की कहीं भी बात नहीं होती। पेबल ऑन डिमांड का मतलब कि हमने एक बिल लिखा और उसके अंदर कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं करी है। मतलब जिस दिन हम उस बिल के लिए पैसे मांगेंगे उस दिन आपको वो पे करना पड़ेगा। और आफ्टर अ स्पेसिफाइड टर्म मतलब उसके अंदर एक डेट मेंशन होती है कि इतने मंथ बाद हम लेंगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या वो टर्म टू टर्म डिफर करेगी, कितने मंथ्स बाद हो सकती है। ठीक है, और जनरली हम यहाँ पे देखेंगे टोटल 4 केसेस। पहला होगा व्हेन द बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी। मतलब अब क्या होगा, बिल को हम मैच्योरिटी तक अपने पास ही रखेंगे। मतलब ड्रॉअर क्या करेगा, वो बिल किसके पास रखेगा, अपने पास। तो इस केस में पेई भी कौन होगा, ड्रॉअर ही होगा। ठीक है, तो अपने पास वो पैसा रखेगा, मतलब बिल रखेगा जब तक। और दूसरा केस होता है बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब क्या करेगा ड्रॉअर, उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेगा। तो जो डिस्काउंट कराएगा वो कौन होगा, ड्रॉअर होगा। ठीक है, और उस केस में पेई कौन हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो बिल है वो किसके पास चला जाएगा, बैंक के पास। तीसरा केस होता है बिल इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर। इंडोर्स मतलब होता है किसी को दे देना, है ना। जैसे इस केस में देखो, ए ने सी को दिया था, तो इस केस में ए ने किसको बिल इंडोर्स करा, सी को। ये होगा इंडोर्सर और ये होगा इंडोर्सी। ठीक है, जिसने बिल इंडोर्स हुआ है वो होता है इंडोर्सर और इंडोर्सी, और जिसके बिल इंडोर्स करा है वो होगा इंडोर्सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब ये बिल क्या करेंगे, हम सेंड फॉर कलेक्शन दे देंगे, कि अपने बिल को हम किसी भी बैंक को दे देंगे कि आप हमारे बिहाफ पे कलेक्शन करना और हमें वापस कर देना। लेकिन उस टाइम तक के लिए पेई कौन होता है, बैंक होता है। ठीक है, अब बैंक हमें पे करेगा वापस चेक को कलेक्ट करके। ठीक है, जनरली यहाँ पे क्या होता है, एक होती है ड्यू डेट, ग्रेस डेट और मेच्योरिटी डेट। जो ग्रेस डेज होती है या ड्यू डेट होती है, अगर बात करी जाए ड्यू डेट की, तो ड्यू डेट वो डेट होती है जिसके अंदर वो जो टर्म होती है बिल की वो एक्सपायर हो रही होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो जैसे मान लो मैंने एक बिल लिखा था, वो लिखा था 1 अप्रैल को, है ना। और ये बिल जो था वो था 1 मंथ का।
तो मतलब जो इसकी एक्सपायरी डेट आएगी वो कब आएगी, 1 मई को, तो इसे कहा जाता है ड्यू डेट, जिस दिन वो बिल ड्यू होगा देने के लिए। और एक होता है ग्रेस डेज, जनरली ये बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 डेज होता है, ठीक है, हमेशा हमें 3 डेज का ग्रेस डेज मिलेगा। और जो ये 3 डेज होंगे उसके बाद आता है एक मेच्योरिटी डेट, मेच्योरिटी मतलब जिस दिन सच में ही पैसे हमें पे आउट करना है, तो वो होता है इसके अंदर, ड्यू डेट के अंदर 3 डेज आप अलग से प्लस करें तो ये कहलाते हैं हमारे ग्रेस डेज। और जो ग्रेस डेज होते हैं उसी के बाद हमारा अमाउंट निकल के आएगा, यानी 4 मई जो होगा वो हमारा वो होगा मेच्योरिटी डेट। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन करो फटाफट। तो आइए आज हम अपना पहला केस करेंगे। पहला केस है व्हेन द बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी, मतलब हमारा बिल क्या है, रिटेन करेंगे हम मेच्योरिटी तक। तो आइए इसमें कौन कौन सी एंट्रीज होनी है वो देखना। पहली होगी ड्रॉर की केस में और दूसरी होगी ड्रॉई की बुक्स में। अब पहले बात करते हैं ड्रॉर की। ऑन द सोल्ड ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स बेचेंगे तो उस केस में क्या एंट्री करेंगे, तो पहली जो सेल्स की नॉर्मल एंट्री होती है वही वाली करेंगे हम। तो वो होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब ये जिस भी अमाउंट से हो, इसी तरह यहां पे ऑन परचेज के टाइम क्या होगी, जो परचेज की नॉर्मल एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। अब यहां पे जब बिल लिखा जाएगा ऑन बिल ड्रॉन, तो जब बिल ड्रॉन होगा तो उस केस में एंट्री क्या बनती है, इनके पास आएगा बिल्स रिसीवल और ड्रॉई जो हो जाएगा वो हमारा कम होगा। अगर आप लोग यहां से ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या है, हमारे डेटर बढ़े यानी एसेट्स बढ़ गए वापस, है ना। एसेट्स का रूल क्या होता है, जब जब एसेट्स बढ़ेंगे तब तक डेबिट और जब जब घटेंगे तो क्रेडिट। और जब भी सेल्स बढ़ती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसलिए ये भी क्रेडिट हुआ है। अब यहां पे ध्यान से देखो तो बिल रिसीवल क्या होते हैं, हमारे सारे एसेट्स होते हैं, तो ये हमारे पास एसेट्स आया इसलिए ये बढ़ा है। और डेटर भी क्या होते हैं, हमारे एसेट्स हुए, जब भी हमारा एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट होते हैं। जब हमारे एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट और जब एसेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट। अब इसी के ऑन द अदर हैंड पे ऑन बिल एक्सेप्टेड, अब जब बिल एक्सेप्ट करेगा ड्रॉई तो उस केस में क्या एंट्री होगी, उस केस में एंट्री होती है, हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ड्रॉर जो होता है, यानी हमारा जो क्रेडिटर है वो क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा क्योंकि हमने उसको एक बिल दिया है। तो मतलब हमारी लायबिलिटी कम होगी। और जब जब लायबिलिटी कम होती है तो वो क्या होती है, डेबिट। और जब जब हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट। क्योंकि एक बिल्स पेबल है, मतलब हमारे ऊपर एक लायबिलिटी होगी, कल को इसको पैसे पे आउट करने हैं, तो इस केस में हमारी क्या होगी, लायबिलिटी भी साथ साथ में बढ़ेगी। अब देखो थर्ड केस है ऑन पेमेंट रिसीविंग, मतलब अब पेमेंट जब रिसीव होगा, ऑन रिसीविंग द पेमेंट, तो जो नॉर्मल एंट्री होती है उसमें क्या होती है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, या डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। तो हमारे पास आया क्या है, देखो हमारे पास कैश या बैंक आएगा तो उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर। अब देने वाला कौन है हमें, ड्रॉई है, तो ड्रॉई का नाम यूज करेंगे यहाँ पे, ड्रॉई अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब यहां पे ऐसे ही पेमेंट के टाइम, अब देखो पेमेंट के टाइम क्या होगा, हम इसे पैसे देंगे तो हमारी जो लायबिलिटी है वो कम होगी, तो लायबिलिटी कम होती है तब तब क्या होती है, डेबिट होती है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, अब देखो अब हमारा एक एसेट्स भी तो कम हुआ है, तो हम कैश में पे आउट कर रहे हैं या बैंक में पे कर रहे हैं, तो उससे हमारा क्या हो रहा है, कैश भी कम हो रहा है, और यहीं पे कैश या बैंक बढ़ रहा था, यानी एसेट्स बढ़ रहे थे। और हमारा सॉरी यहाँ पे बिल्स रिसीवल आएगा, सॉरी
ऐसे यहाँ पे होगा क्या हमारा BR, यानी अब हम उसे कैश या बैंक में पेमेंट करेंगे, तो कैश या बैंक अकाउंट। तो इसका रीजन क्या, देखो लायबिलिटी कम हुई है और साथ साथ में एसेट्स भी कम हुए हैं, और यहाँ पे क्या था, एसेट्स बढ़े हैं तो ऑन दी अदर हैंड एसेट्स कम भी हुए हैं। अगर ये किसी को नोट डाउन करना है करें, इतनी ही बुक्स में एंट्री होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन करा जाए। देखिए यहाँ पे ए सोल्ड गुड्स टू बी, मतलब ए ने गुड्स बी को बेचा है ऑन 1 Jan 2020 फॉर ₹10,000, मतलब 10,000 रुपए का माल ए ने बी को सोल्ड करा है। एंड ड्रॉन अ बिल फॉर 3 months ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी द बिल वाज ऑनर्ड, मतलब अब जब मेच्योरिटी की बात आई तो बिल क्या हो गया, उसकी पेमेंट कर दी गई। ऑनर्ड का मतलब पेमेंट हो गई है, ठीक है। और ये बिल लिखा कब गया है, 1 जनवरी 2020 को। तो आओ ए की बुक्स में और बी की बुक्स में एंट्री करी जाए। तो फॉर्मेट है डेट, नॉर्मल जनरल एंट्री का फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर, लेजर फॉलो, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। इसी तरह यहां पे भी इस साइड डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो और डेबिट एंड क्रेडिट। आइए देखिए यहाँ पे पहले इनकी बुक में एंट्री करेंगे कब, 2020 फर्स्ट जैन को। पहले सोल्ड की एंट्री कर देते हैं नॉर्मल। तो सेल किसको हुई है, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड सोल्ड, या आप जो चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई 10,000 है ना। अब इसी तरह यहां पे कर देंगे 1 जनवरी को। इसने क्या करा, परचेज करा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। इसमें कितना है, 10,000 रुपए और 10,000 रुपए बीइंग, नरेशन लिख देंगे यहाँ पे। अब आइए, अब इसी दिन सेम दिन बिल लिख दिया गया है तो बिल लिखने के भी 1 जनवरी को ही एंट्री होगी। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, देखिए इसके पास क्या आएगा, बिल्स रिसीवल यानी BR अकाउंट डेबिट है ना, टू हमारे पास से बी क्या हो गया, कम हो गया, तो बीज अकाउंट डेबिट, नरेशन कितने से, 10,000 से, है ना। इसी तरह यहां पे आइए 1 जनवरी को, यहां पे क्या होगा, अब ए चला जाएगा, एज अकाउंट डेबिट यानी एक लाइबिलिटी कम हुई है तो दूसरी लाइबिलिटी वापस बढ़ी है, यानी बीपी अकाउंट यानी बिल्स पेबल, बीपी मतलब बिल्स पेबल। तो कितना हो गया 10,000, यहां भी 10,000 है ना। अब देखिए, अब इसकी बिल की जो मेच्योरिटी डेट है वो कब है, तो आइए इधर देखते हैं। ये देखिए 1 अप्रैल से लेकर 3 मंथ्स तक इसकी ड्यू डेट है। तो 3 मंथ्स कब आएगा, देखिए पहला हो गया मई, पहला महीना, दूसरा हो गया जून और तीसरा हो गया जुलाई, सॉरी जैन है, सॉरी। तो पहला हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी इसकी ड्यू डेट कब है, 1 अप्रैल को। लेकिन हमें क्या ड्यू डेट से मतलब होता है, नहीं, हमें तो क्या चाहिए, मेच्योरिटी डेट। तो इसके अंदर अभी और क्या करेंगे, 3 डेज ऐड करेंगे ग्रेस वाले। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 अप्रैल, यानी इस दिन हमें पेमेंट मिलेगी। तो आइए पेमेंट मिलने की कर लेते हैं 4 अप्रैल को। अब जो पेमेंट आएगी उसकी नॉर्मल एंट्री क्या होती है बताइए, तो वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। तो 10,000 और 10,000 ऐसे यहां पे करेंगे कब, 4 अप्रैल को। अब ये क्या कर रहे हैं, तो इनके पास से तो बीपी कम हो गया, यानी लाइबिलिटी कम हो गई, बीपी अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ नरेशन लिख देंगे, ये हो गया 10,000 और ये हो गया 10,000। इसी तरह यहाँ पे भी नरेशन लिख देंगे। यही गाइस क्वेश्चन है आपका। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करके बताना जरूर कैसी लगी है वीडियो, और आगे चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी ऐसी ऐसी वीडियोस आएंगी, और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ।